चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि आज टेक्स्ट टूल का दूसरा सीरीज चल रहा है, जिसमें कि चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं इसमें। और ये हमारे पास एक किसी भी साइज़ का हम ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट तैयार हो गया और ये टेक्स्ट टूल है। ये दोनों मैंने आपको कल के क्लास में हो चुका था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप टूल। और नेक्स्ट हमें पढ़ाना था ये हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये क्या है तो चलिए आज हम समझते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल लेते हैं और ये उस जगह अप्लाई होता है, मान लीजिए कहीं अगर हम इमेज लेते हैं तो उसके ऊपर इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम एक कोई नया इमेज लेते हैं, इसमें एम्बेड करते हैं। मैं डाउनलोड फाइल में जाता हूँ और सपोज हमने ये एक फ़ाइल ले ली है, ये वाली फ़ाइल ली है। तो इस तरह से ये फ़ाइल मेरे सामने आया। इस तरह से ये इमेज भी जो है आपको ऐसे समझ में नहीं आता है। चलिए दूसरा हम PNG फॉर्मेट में है, दूसरा फाइल लेते हैं और मैंने एक ये फाइल ले लिया। ये पहले जो हमने लिए थे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से हमारे पास एक फाइल ओपन कर लिया है और इसके ऊपर हम टाइप करते हैं। यहाँ एक कोई लेयर को पहले हम सेलेक्ट करते हैं और टाइप करने से पहले इस चीज़ को, अगर आप वही प्रॉपर्टी बार में सेम चीज़ दिखा रहा है जो कि हमें ये टाइप टूल में जो दिखा रहा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, सेम वही चीज़ दिखा रहा है जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। और अगर जिसने नहीं देखा है तो मेरे पिछले क्लास को ज़रूर देखें टेक्स्ट टूल के बारे में, तो उसी में और पूरा डिटेल्स है। तो हमें आज कवर करना था हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। तो सबसे पहले हम इसको साइज़ बढ़ाते हैं, अपने इच्छा अनुसार टेक्स्ट की साइज़ लेंगे, क्योंकि एक बार अगर टाइप होने के बाद फिर ये डबल से रिसाइजेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने इसको साइज़ ले लिया और लेने के बाद जैसे मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया और क्लिक किया तो हमें एक मास्क, पूरे इमेज पे मास्क लगा दिया है और जहाँ टेक्स्ट है वो सेलेक्टेड है। तो इसको अगर हम ओके करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक टिक मार्क है, इसको हम ओके करते हैं तो ये सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से हमें इमेज के ऊपर वो मास्किंग हो गया, सेलेक्ट हो गया वो, और ये सेलेक्टेड हुए पार्ट को वो हमें एक नए लेयर में देता है, और जिससे कि हम, चलिए देखते हैं, अप्लाई करते हैं। इसमें दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यानी इसे हम सेलेक्ट करके अगर हम ड्रैग करते हैं तो इस तरह से हमें पूरा इमेज आता है। तो उससे बेहतर हम यही समझते हैं। तो ये सिर्फ हमको ये अंदर का जो मास्किंग एरिया है, जो सेलेक्टेड एरिया है, ये हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा और बाहर का जितना भी वो हमें मास्क कर देगा। तो इसमें
एक तो यहाँ से हम एक मास्किंग बटन आता है हमारा लेयर पैनल पे, तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो पूरा हमें मास्क करके दिखाता है। तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे एरिया है उसको उसने वो मास्क कर दिया। मास्क मतलब होता है ये हाइड कर देता है, और जो जितने भी सेलेक्टेड एरिया है वो हमें डिस्प्ले करके दिखाता है। तो ये हम बहुत ऐसा इमेजेस हैं जो कि हमें टेक्स्ट में दिखाने होते हैं, तो इस तरह से हम यूज़ में ला सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इसको हम करते हैं तो कंट्रोल जे अगर करते हैं तो इस तरह से हमें ऐसे पता नहीं चलता है कि ये हमें क्या ला कर दिया है। लेकिन जब हम लेयर पैनल पे जाते हैं तो यहाँ देखिए जिस पे हमने अप्लाई किया था जिस इमेज पे, उसके ऊपर एक नया लेयर दिया हुआ है, जिससे कि जो सेलेक्टेड एरिया था वो हमें दिखा रहा है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले आई बटन, आई बॉल को हम क्लोज करते हैं। तो देखिए हमें इस तरह से एक नया शेप ला के दिया है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल टी सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, तो ये हमारा इस तरह से इमेज का बड़ा छोटा साइज हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम स्ट्रेच करेंगे लेकिन क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको पहले अगर टेक्स्ट को लेने हैं तो आप पहले साइज़ एडजस्ट कर लें, इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ही सुंदर ढंग से ये तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा था क्या, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल था। और नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल टाइप मास्क टूल। तो वर्टिकल टाइप मास्क टूल भी वैसा ही काम करता है जैसे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल मतलब क्या, वर्टिकली हमें कुछ एक इमेज मतलब एक सेलेक्ट करके देता है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा सेलेक्टेड एरिया है वो तो मास्किंग हो गया। तो जैसे हम इस पे ले जाते हैं ये लेटर पे, तो हमें कर्सर चेंजिंग दिखाई देते हैं। और इस तरह के अगर थोड़ा हटाते हैं तो इस तरह से दिखाएं। इसका ये मतलब है इसको हम मूव करके कहीं भी हम ले जाके जो भी एरिया आपको चाहिए वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और साइज़ जब तक सेलेक्टेड है इसका साइज़ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और हम एडजस्ट कर सकते हैं। और जहाँ हमें जिस इमेज का पार्ट चाहिए वहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और छोड़ देते हैं। ये हमारा सेलेक्ट हो गया। तो उसी तरह हमने क्या किया, इसको कंट्रोल जे से कॉपी किया तो सेलेक्टेड एरिया हमारा कॉपी होके एक नया लेयर में देता है। देखिए हमने ये जैसे आई बॉल बंद किया तो हमें क्लियरली दिखाई देता है। और तो ये हमारे पास किसी भी तरह का टेक्स्ट कोई भी इमेज लेकर आप इस तरह से इफ़ेक्ट दे सकते हैं, और जो भी इसमें इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये इसमें इस जगह पे इसलिए दिखा रहा है, ये हमारा फोटोशॉप CC 2019 है। अगर आप पुराने वर्ज़न में जाएंगे तो सभी एक ही साथ देता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टाइप टूल और मास्किंग टूल, चारों टूल एक जगह देगा। लेकिन हम यानी CC से नीचे कोई भी जाएंगे, फोटोशॉप CC में भी जो है ये ऑप्शन एक जगह रहता है, लेकिन ये 2019 में इसको अलग कर दिया। इसमें थोड़े एडवांस टूल दे दिए हैं जो कि हम एक एक करके आपको बताएंगे। और सिमिलरली है, थोड़ा बहुत एक आध टूल फ़र्क पड़ा हो तो पड़ा हो, लेकिन सभी का फंक्शन सेम ही है। तो इस तरह से आज आपने समझा यह हमारा मास्किंग टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। इसका शॉर्टकट की T होता है, और T मतलब दोनों का T है। तो शिफ्ट की से बटन दबाएंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारा टॉगल होता है।
तो ये आज हमारा क्लास टेक्स्ट टूल का यहीं पर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे पेन टूल। पेन टूल में भी कई तरह के कैटेगरी हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। और बहुत ही मोस्ट यूज़फुल ये टूल्स हैं, और ये हमें प्रैक्टिस भी करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमेज को क्लैरिटी दिखाने कट करने के लिए हमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके फुल डिटेल में नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए।